साइंस एंड बायोलॉजी ग्रेड 9 का हमारे पास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो हमारे पास ग्रेड 9 बायोलॉजी है और इसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। यानी द साइंस ऑफ बायोलॉजी को हम जनरल डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस कर लेने के बाद इसके सब टॉपिक भी डिस्कस कर लेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास आता है साइंस। अब व्हाट इज साइंस? अब ये साइंस होता क्या है? साइंस वो नॉलेज होता है जिसको हम गेन करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। यानी वो नॉलेज जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद प्लस उसको हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट। यानी जब तक हम ये दोनों नहीं होंगे, ये दोनों नॉलेज नहीं होंगे, यानी हम ऑब्जर्व कर लेंगे लेकिन ऑब्जर्व कर लेने के बाद जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो वो साइंस नहीं कहलाया जाएगा। जस्ट कंसीडर मैं ये कहता हूँ कि ये जो मार्कर है इसका हमारा पास जो वेट है वो अबाउट तकरीबन 50 ग्राम होगा। इज दिस अ नॉलेज ऑफ साइंस? ऑब्जर्व मैंने कर लिया कि ये क्या है, 50 ग्राम है, ठीक हो गया। लेकिन जब तक मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा तो उस नॉलेज को मैं साइंस नहीं कह सकूँगा, ठीक हो गया। अब इसके लिए क्या कर लूँगा, मैंने ऑब्जर्व कर लिया ये क्या है, 50 ग्राम है। उसके बाद मैं एक्सपेरिमेंट कर लूँगा, जो हमारे पास क्या कर लूँगा, इसको जो है ना, इसको मैं क्या कर लूँगा, चेक कर लूँगा कि ये 50 ग्राम है कि नहीं है। अगर ये चेक कर लेने के बाद अगर ये तराजू वगैरह से मैंने इसको क्या किया, इसको वेट किया तो ये 50 ग्राम आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉलेज क्या है, ये नॉलेज साइंस है। यानी आजकल जो हमारे जहन में साइंस हम कहते हैं तो हमारे जहन में आता है कि साइंस क्या है, बहुत ही कोई और दुनिया है, कोई और चीज़ है। लेकिन साइंस क्या है? साइंस इज़ द बेसिक थिंग, ठीक हो गया। जो कोई भी हम नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उसमें साइंस होता है, ठीक हो गया। अब लेट सपोज जैसा कि मैंने एग्जांपल दे दिया कि एक दुकानदार होता है जो क्या कर लेता है, कोई भी चीज़ बेच देता है। लेट सपोज कोई राइस बेच देता है तो वो क्या कर लेता है, वो क्या कर लेता है, सबसे पहले क्या कर लेता है, उसको अपने हिसाब से क्या कर लेता है, अपने हिसाब से तकरीबन 1 किलो होगा उस हिसाब से उसमें क्या कर लेता है, उसमें हमारा जो वो क्या कर लेता है, किसी शॉपर वगैरह में डाल देता है। डालने के बाद क्या कर लेता है, फिर एक्सपेरिमेंट कर लेता है उसके ऊपर। एक्सपेरिमेंट कर लेने के बाद उसको पता चलता है कि ये क्या है, ये 1 किलो हो गया। इसी तरीके से अब जो है ना साइंस हमारे पास क्या है, साइंस सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाता है, ठीक हो गया। अब साइंस क्या है, साइंस क्या है, साइंस मैंने जो सिंपल एग्जांपल था इसका, ये ठीक है, ये भी क्या था 50 ग्राम वाला, ये भी क्या है, ये भी एक साइंस है। इसके अलावा और भी क्या है, इसके बहुत वास्ट फील्ड्स भी हैं, कॉम्प्लेक्स फील्ड्स भी हैं, ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज मैं बात कर लूँ अबाउट सेल की, तो सेल के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास डिफरेंट क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होते हैं। अब उसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं तो वो भी क्या आता है, एक साइंस के जुमरे में आता है। इसी तरीके से क्या कर लेते हैं, फिजिक्स में हम डिफरेंट चीज़ों के साथ डील कर लेते हैं, वो भी क्या आता है, साइंस में आता है। इसके अलावा मैथमेटिक्स में भी हम डिफरेंट चीज़ों के ऊपर क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, वो भी क्या आता है, हमारे पास साइंस आता है। So what is a science? Science is the knowledge which gained through observation and experiment। यानी वो नॉलेज जिसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेने के बाद उसको क्या कर लेते हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमारे पास जो रिजल्ट वाला नॉलेज आता है उसको हम साइंस का नाम देते हैं। अब आगे जाके इंशाल्लाह हम बायोलॉजिकल जो मेथड होते हैं उसके बारे में 1 by 1 डिस्कस कर लेंगे कि ये हमारे पास डिफरेंट क्या है, हमारे पास मेथड्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। इस तरीके से डिडक्शन, हाइपोथेसिस वगैरह ये सारों के बारे में इंशाल्लाह आगे जाकर डिस्कस कर लेंगे, ठीक हो गया। अब साइंस क्या था, साइंस इज द नॉलेज विच गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। यानी वो नॉलेज जिसको हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में हासिल कर लेते हैं उसको साइंस कहते हैं। अब साइंस के हमारे पास क्या होते हैं, साइंस के हमारे पास मजीद सब फील्ड्स होते हैं, यानी मेजर। अब फील्ड्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। मेजर फील्ड्स की मैं बात कर लूँ, मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक हो गया। अब चूंकि बायोलॉजी क्या है, अब हमारे पास साइंस क्या होता है, साइंस हमारे पास बहुत ही वास्ट है, ठीक हो गया। इसीलिए उसको स्टडी करने के लिए, अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, हम साइंस को डिफरेंट कैटेगरीज में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। उस कैटेगरीज में एक होता है हमारे पास बायोलॉजी,
ठीक हो गया, जिसके बारे में आगे जाके इंशाल्लाह लेक्चर अपडेट करते ही रहेंगे। इसके अलावा केमिस्ट्री, ठीक हो गया, और इसके अलावा फिजिक्स। ये जो मेन ब्रांच है ये क्या है, हमारे पास 3 मेन ब्रांचेस हैं। यानी बायोलॉजी में क्या कर लेते हैं हम, बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर लेते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा आगे जाके केमिस्ट्री में डिफरेंट केमिकल्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। और फिजिक्स में क्या कर लेते हैं, फिजिक्स में क्या कर लेते हैं, किसी फिजिक्स में डिफरेंट मटेरियल या डिफरेंट थिंग्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास आता है बायोलॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी, ठीक हो गया। अब बायोलॉजी क्या होता है, अब जो बायोलॉजी हमारे पास है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। नंबर फर्स्ट पार्ट इज बायो विच मीन्स लिविंग, ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास आता है लोगस या लॉजी, जिसको हम कहते हैं स्टडी। इन सिंपल वर्ड्स, जब हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं तो उसको हम सिंपली बायोलॉजी का नाम लेते हैं। अब क्या होते हैं हमारे पास, बायोलॉजी में भी क्या होते हैं, हमारे पास सब फील्ड्स आ जाते हैं। बायोलॉजी के अंदर भी क्या आते हैं, हमारे पास सब फील्ड्स आते हैं, जिसको हम नाम देते हैं ज़ूलॉजी। और दूसरा आता है बॉटनी, और तीसरा आता है माइक्रोबायोलॉजी। यानी अब ये क्या हो रहे हैं, ये तकसीम डिवाइड रीडिवाइड होते जा रहे हैं। डिवाइड और रीडिवाइड होने के रीज़न बिहाइंड क्या है, ताकि जो कम्प्लेक्सिटी है वो आसान हो जाए और आसानी से हम उसके बारे में स्टडी कर लें। सो ज़ूलॉजी में हम क्या कर लेते हैं, ज़ूलॉजी में सिर्फ और सिर्फ एनिमल के बारे में या लिविंग थिंग के बारे में, एनिमल के बारे में हम क्या कर लेते हैं। लिविंग थिंग में वैसे प्लांट्स भी आते हैं, लेकिन ज़ूलॉजी में क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं, ठीक हो गया। इसको ज़ूलॉजी जो होता है इसके भी सब फील्ड्स होते हैं डिफरेंट हमारे पास, वो आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अब क्या होते हैं, हम ज़ूलॉजी में क्या कर लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर लेते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें लाइक हम ह्यूमन के बारे में स्टडी कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट क्या होते हैं, डिफरेंट और ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसके बारे में स्टडी कर लेंगे। दूसरा हमारे पास आता है बॉटनी। अब बॉटनी में क्या कर लेंगे, बॉटनी में सिर्फ और सिर्फ हम प्लांट्स के बारे में स्टडी कर लेंगे, ठीक हो गया। ज़ूलॉजी में हम सिर्फ एनिमल्स के बारे में स्टडी करते थे, और बॉटनी में हम किसके बारे में स्टडी कर लेंगे, प्लांट्स के बारे में स्टडी कर लेंगे। यानी प्लांट्स के बारे में लाइक हम बात कर रहे हैं, ये जो पोलिनेशन होता है ये किस तरीके से होता है, और फर्टिलाइजेशन किस तरह होता है, सिंगल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन या डबल पोलिनेशन वगैरह होता है, ये किस तरीके से आता है, उसको हम किस में डिस्कस कर लेते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं बॉटनी के अंदर, ठीक हो गया। अब लास्ट में हमारे पास आता है माइक्रोबायोलॉजी। एज द नेम इंडिकेट, माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक हो गया। माइक्रो मीन्स व्हाट, माइक्रो मीन्स स्मॉल। यानी माइक्रोबायोलॉजी में हम जितने भी स्मॉल क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स होते हैं, उसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब जनरल एक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया अबाउट साइंस। व्हाट इज द साइंस, साइंस इज द नॉलेज विच गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। यानी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे जो नॉलेज हम गेन करते हैं उसको हम साइंस का नाम देते हैं। उसके बाद साइंस को हम मज़ीद सब कैटेगरीज में डिवाइड किया ताकि आसानी हो जाए स्टडी वगैरह करने में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गए, मेजर फील्ड में हमारे पास क्या कहते हैं, साइंस के 3 हो गए, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया और फिजिक्स हो गया, ठीक हो गया। अब इस बायोलॉजी की बात कर लें, चूँकि मैं आगे बायो के बारे में क्या कर लूँगा, लेक्चर अपलोड कर लूँगा, मेरा सब्जेक्ट बायो है, इसीलिए क्या किया मैंने, बायो के मज़ीद सब फील्ड्स होते हैं बायोलॉजी। अब सबसे पहले बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी हमारे पास होता है combination of two Greek words, two Latin words. नंबर फर्स्ट भी है बायो एंड लॉजी। बायो मीन्स लिविंग एंड लॉजी मीन्स स्टडी। यानी जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर लेते हैं तो उसको बायोलॉजी का नाम देते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया अबाउट बायोलॉजी के क्या होते हैं, बायोलॉजी के भी सब फील्ड्स होते हैं या मेजर फील्ड्स होते हैं। उसमें नंबर फर्स्ट में हमारे पास आता है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी में हम क्या कर लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉटनी। बॉटनी में क्या कर लेते हैं हम, जो हमारे पास प्लांट्स के बारे में क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। और लास्ट में माइक्रोबायोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके बारे में क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन स्मॉल ऑर्गेनिज्म
माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स आर दोस ऑर्गेनिज्म विच वी कॉन्ट बी एबल टू सीन विद आवर नेक्ड आई, यानी हम अपने आँखों से उनको नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी हर वो एनिमल जिनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।